बिटकॉइन, इथीरियम, डोजकॉइन, ये नाम आजकल हर तरफ सुनने को मिलते हैं ना। पर सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ कोई इंटरनेट का पैसा है या फिर ये हमारे मालियाती निज़ाम के मुस्तकबिल की एक झलक है। तो चलें आज इस डिजिटल सोने की कान में ज़रा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि आखिर इसके पीछे छुपा क्या है। तो असल सवाल तो ये बनता है कि क्या हम सिर्फ एक नई किस्म की करेंसी को देख रहे हैं या फिर हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी के इनकलाब की दहलीज पर खड़े हैं जो बैंकिंग, फाइनेंस और शायद इंटरनेट तक को हमेशा के लिए बदल कर रख दे। यही वो बड़ा सवाल है जो आज हमारी इस गुफ्तगू का मरकज होगा। तो चलें बिल्कुल बुनियादी बात से शुरू करते हैं। आखिर ये क्रिप्टो करेंसी है क्या चीज़? जब हम ये लफ्ज़ बोलते हैं तो इसका असल मतलब क्या है? अच्छा, इसको ऐसे समझिए कि ये डिजिटल पैसा है, मतलब ऐसा पैसा जिसे छुआ नहीं जा सकता। लेकिन असल गेम चेंजर ये है कि इसे कोई हुकूमत या कोई बैंक कंट्रोल नहीं करता। कोई भी अपनी मर्जी से इसे ज़्यादा छाप नहीं सकता और यही वो चीज़ है जो इसे हमारे रवायती रुपए या डॉलर से बिल्कुल अलग बना देती है। इसकी ना कुछ बहुत ही खास बातें हैं जो इसे बड़ा यूनिक बनाती हैं। पहली बात, ये डिसेंट्रलाइज्ड है, मतलब कोई एक बॉस नहीं, कोई एक इदारा इसका इंचार्ज नहीं है। दूसरी बात, ये शफ़ाफ़ है, यानी हर ट्रांजैक्शन सबके सामने है, बिल्कुल एक खुली किताब की तरह। और तीसरी, ये महफूज है। क्यों? क्योंकि ये ब्लॉकचेन नामी एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर चलती है जिसे तोड़ना तकरीबन नामुमकिन है। और हाँ, बिटकॉइन और इथीरियम तो इसकी सबसे मशहूर मिसालें हैं। तो सवाल ये उठता है कि भाई अगर कोई बैंक नहीं, कोई हुकूमत नहीं, तो फिर ये सारा सिस्टम चलता कैसे? कोई जादू है क्या? नहीं, जादू नहीं, टेक्नोलॉजी है। आइए देखते हैं कि ये काम कैसे करती है। देखें, इस सारी चीज़ की बुनियाद है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब ये क्या है? इसको ना एक ऐसी डिजिटल डायरी समझ लें जो दुनिया में हज़ारों कंप्यूटर्स पर एक साथ मौजूद है। जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है ना, तो उसका इंदराज उस डायरी में हो जाता है और एक बार जो लिख दिया गया उसे कोई मिटा नहीं सकता, कोई बदल नहीं सकता, कभी भी नहीं। अच्छा, तो एक ट्रांजैक्शन का सफ़र होता कैसा है, ज़रा इस पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले पैसे भेजने की एक रिक्वेस्ट जनरेट होती है। ये रिक्वेस्ट एक नए ब्लॉक में रिकॉर्ड हो जाती है। इसके बाद दुनिया भर में फैले हुए हज़ारों कंप्यूटर्स मिलकर इसे चेक करते हैं, यानी तस्दीक करते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है। और जब वो ओके कर देते हैं तो ये ब्लॉक हमेशा के लिए उस चेन का एक पक्का हिस्सा बन जाता है जिसे कोई बदल नहीं सकता। और सिक्योरिटी का क्या? देखें, हर एक के पास दो चाबियां होती हैं, एक पब्लिक की और एक प्राइवेट की। पब्लिक की को अपना अकाउंट नंबर समझ लें और प्राइवेट की वो है आपका खुफिया पासवर्ड। और एक बात याद रखने वाली है, प्राइवेट की किसी से भी कभी भी शेयर नहीं करनी। अगर ये गुम हो गई तो समझे पैसे भी हमेशा के लिए गए। कोई हेल्पलाइन नहीं, कोई बैंक नहीं जो मदद को आएगा। यहां हर कोई खुद अपना बैंक है। तो ठीक है, बुनियादी बातें तो समझ आ गईं। अब अगला सवाल, इसे खरीदा कैसे जाए? चलें अब जरा इसके अमली पहलू पर नजर डालते हैं। ये पूरा प्रोसेस ना 5 आसान स्टेप्स में हो जाता है। सबसे पहले तो एक क्रिप्टो एक्सचेंज चुनना है। ये बिल्कुल स्टॉक मार्केट की तरह होती है। फिर वहां अपना अकाउंट बनाएं और अपनी शनाख्ती तस्दीक करवाएं, जिसे KYC कहते हैं। इसके बाद अपने बैंक अकाउंट से उसमें पैसे डालें। फिर जो भी क्रिप्टो खरीदनी है वो खरीद लें। और आखिर में, जो कि सबसे अहम है, अपनी क्रिप्टो को महफूज बनाएं। शुरू करने के लिए कई ऑप्शंस मौजूद हैं। एक तरफ बाइनेंस और कॉइनबेस जैसी बड़ी आलमी एक्सचेंजेस हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तानी रुपए में लेन देन के लिए बाइनेंस P2P जैसे मकामी ऑप्शंस भी दस्तयाब हैं, जहां बराह रास्त खरीदो फरोख्त की जा सकती है। और हाँ, यहाँ एक बहुत ही अहम बात है। अगर थोड़ी बहुत रकम लगानी है तो एक्सचेंज का वॉलेट भी ठीक है, लेकिन अगर सरमायाकारी बड़ी है तो फिर हार्डवेयर वॉलेट, जिसे कोल्ड वॉलेट भी कहते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। ये आपकी क्रिप्टो को इंटरनेट से बिल्कुल अलग कर देता है, यानी हैकर्स की पहुंच से दूर। अच्छा, अब जब हम ये समझ गए हैं कि ये है क्या और काम कैसे करती है, तो अब सिक्के का दूसरा रुख भी देखना ज़रूरी है। क्योंकि क्रिप्टो की दुनिया में जहां बड़े बड़े मौके हैं, वहीं बहुत बड़े खतरात भी छुपे हैं। एक तरफ तो फ़ायदे हैं, जैसे दुनिया में कहीं भी फौरी पैसे भेजे जा सकते हैं और मुनाफे के भी बड़े इम्कानात हैं। लेकिन दूसरी तरफ खतरात भी कम नहीं। कीमतों में इतना शदीद उतार चढ़ाव आता है कि सरमायाकारी रातों रात आधी रह सकती है। फिर कानूनी सूरत हाल भी वाज़ेह नहीं है। और सबसे बड़ा खतरा वही अपनी प्राइवेट की का गुम हो जाना, जिसका मतलब है सारी रकम हमेशा के लिए गई। और इन खतरात की एक बड़ी वजह है ये साल 2009। जी हाँ, यही वो साल है जब बिटकॉइन वजूद में आया। मतलब ये टेक्नोलॉजी अभी एक दहाई से कुछ ही ज़्यादा पुरानी है। ये अभी अपने इब्तिदाई मराहिल में है और शायद यही वजह है कि ये इतनी गैर मुस्तहकम और गैर मुतवक्का है।
तो ये सब कुछ जा किधर रहा है? मुस्तकबिल में क्या होगा? अगले 10 सालों में क्रिप्टो की दुनिया कैसी नजर आ सकती है? माहिरीन का तो यही मानना है कि हम डिजिटल अदायगियों के एक बिल्कुल नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। अब तो बड़े बड़े बैंक और कंपनियां भी इसमें दिलचस्पी ले रही हैं और इसे सोने और स्टॉक्स की तरह एक नए असासे के तौर पर देखा जा रहा है। तो हाँ, अगर समझदारी और पूरी तहकीक के साथ सरमायाकारी की जाए तो ये काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकती है। तो बात वहीं आकर खत्म होती है जहां से हमने शुरू की थी। क्रिप्टो करेंसी अब एक हकीकत है और ये यहां रहने के लिए आई है। ये हमारे मालियाती निज़ाम को बदल रही है। अब सवाल ये नहीं कि इसमें शामिल होना है या नहीं, बल्कि असल सवाल ये है कि इस आने वाले डिजिटल इनकलाब के लिए हम सब कितने तैयार हैं।